भारतीय वायुसेना में गद्दार पकड़ा गया है, लेकिन गोदी मीडिया गद्दार को गद्दार बोलने से कतरा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने आपने भारत के मीडिया पर और उसके सोशल मीडिया पर एक नारा काफी बार सुना होगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये वो नारा है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गमाश्तों ने भारत में बसने वाले उन मुसलमानों के लिए लगाया था जो या तो अपने हक की बात करते हैं या फिर मुसलमानों के राइट्स के साथ साथ पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक ऐसी अहम खबर सामने आ रही है जिससे भारत के सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रखा है और साथ ही साथ भारत के आजाद सहाफी उसे रिपोर्ट कर करके नरेंद्र मोदी के चमचों और आरएसएस के गुंडों को उनकी औकात दिखाते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि भारतीय एयरफोर्स का एक जवान जो कि किसी आला रैंक पर तैनात है, वो पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तानी शहरी एक लड़की के साथ उसके ताल्लुकात हैं और सोशल मीडिया पर 2 सालों से भारतीय फिजाइया की कई ऐसी खबरें वो उसे दे चुका है जो कि काफी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं, टॉपिक ये है कि भारत के गोदी मीडिया पर आपको ये खबर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। वजह क्या है कि उस शख्स का ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं, या वो लड़का या वो अफसर मुसलमान नहीं, एक हिंदू खानदान से है, और वो खानदान जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में एक खासा असर और रसूख रखता है। आगे चलकर आपको भारतीय सहाफी की जुबानी नरेंद्र मोदी और उन गमाश्तों को रगड़ता दिखाएंगे कि भारत के प्राइम मीडिया पर एक भी खबर ऐसी सामने नहीं आई और ना ही वो आरएसएस के गुंडे ये नारा लगाते नजर आए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यानी ये नारा सिर्फ और सिर्फ भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए है जो कि अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपने हक के लिए छोटा मोटा कोई प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उनका जीना तो भारत में हराम है। लेकिन जब भारत के किसी आला अफसर जो कि हिंदू खानदान से ताल्लुक रखता हो, वो अगर कोई भी बड़ी से बड़ी गद्दारी कर ले तो इन चमचों को नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह भारत का मुसलमान सहाफी नरेंद्र मोदी, आरएसएस के गुंडों और गोदी मीडिया को रगड़ता नजर आ रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारतीय वायुसेना में गद्दार पकड़ा गया है, लेकिन गोदी मीडिया गद्दार को गद्दार बोलने से कतरा रहा है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक कहीं भी ये टॉपिक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देश का गद्दार जिसको गोली मारने के लिए भाजपा के नेता चीखते रहते हैं, नहीं चीख रहे हैं, अब खामोश हैं, गायब हैं। हाँ, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। भारतीय वायुसेना का जवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, आईएसआई यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। थोड़ा सा जूम करके रिपोर्ट में आपको दिखा भी रहा हूं और पढ़वाना भी चाहता हूं, पढ़ भी सकते हैं आप। आपको बता दूं कि देवेंद्र शर्मा नाम का, जी हाँ, शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, और ये गिरफ्तार किए गए हैं, रहने वाले कानपुर के हैं, भारतीय वायुसेना के जवान हैं। दिल्ली के अपराध शाखा ने, जी हाँ, दिल्ली के अपराध शाखा ने इनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से वो सारे सबूत मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिली है जिसके जरिए ये पाकिस्तान की आईएसआई की महिला के साथ ऑनलाइन वाले संबंध में लीन होके भारत की खुफिया जानकारी, सेना के सीनियर अधिकारियों का नाम, कहां कहां पर रेडार है, कहां कहां पर हमारे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, भारतीय वायुसेना एक्शन किस तरह से लेती है, एक्शन लेने में कौन से कमांडर जनरल सबसे आगे होते हैं, आदेश देने वाला कौन होता है, उनके घर के एड्रेस, पते, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी शर्मा जी ने लीक कर दी है। अच्छा हुआ देवेंद्र नाम है इनका, दानिश खान होता तो अब तक, देखिए, पकड़ा गया एक मुल्ला। देखिए गोबर दर्शन न्यूज पर जिहाद करने वाले कैसे सेना में शामिल होते हैं और सेना में शामिल होने के बाद भारत की पीठ में छुरा घोंपते हैं। दोस्तों देखते रहिए दूरदर्शन। जी हाँ, और एक वो आता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीएनए में, और इस डीएनए में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से भारत के मुसलमान देश से गद्दारी करते हैं। ये नस्ली गद्दार हैं और ये हमेशा से ही गद्दारी करते हैं।
जिस तरह की गद्दारी सामने आई है उसके मुताबिक अब भारत को और भारत सरकार को मुसलमानों और मुल्लों को सेना में शामिल नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्त, जिसको अपने बाप दादा और खुद का डीएनए नहीं पता वो एक देश का सबसे बड़ा डीएनए शो लेके बैठ जाता, लेकिन इस पर सब खामोश है। क्यों? क्योंकि दानिश खान नहीं, देवेंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, एटीएस और एक्सपर्ट के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और यह बात कंफर्म हो गई है कि भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक गद्दार ने पहुंचा दी है। और वो हिंदू है, मुसलमान नहीं। ये बार बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, जब भी मुंह खोलूंगा बस बोलूंगा, जब भी मुंह खोलूंगा। हाँ नहीं, उनकी तरह नहीं कि जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो, नहीं, जब भी मुंह खोलो भाई साहब दिलेरी की तरह सच बोलो, ये हम कहते हैं। अब थोड़ा सा इतिहास, ज्यादा पुराना नहीं, माफ कीजिएगा, इतिहास नहीं, कुछ साल कुछ महीने का रिकॉर्ड भी आपके सामने लेके आया हूं। मुसलमानों को गद्दार कहने से पहले अपने बाप दादा की नस्ल चेक कर लेना। भारत की आजादी में, इस देश की आजादी में मुसलमानों का खून ज्यादा मिला है। रिपोर्ट पेश करूंगा सबूत के साथ, लेकिन सुनिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए गद्दारी का एक और सबूत आपको दिखाता हूं कि गद्दार कौन है। एनबीटी नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, यह रिपोर्ट है 6 जुलाई 2021 की। पंजाब से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सेना के 2 जवान गिरफ्तार किए गए थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि पहला गिरफ्तार जो सैनिक है जिसका नाम हरप्रीत सिंह 23 साल का है और दूसरा है सिपाही गुरबेज सिंह जो 23 साल का है। आपको बता दूं कि गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आप समझ लीजिए ये मुसलमान नहीं है। अब दोस्तों मजे की बात, यहां पर आज रजाग्राफी नहीं रुकेगा। देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देखिए, बिहार, पाकिस्तान की महिला जासूस को सेना की जानकारी पहुंचा रहा था। बिहार का जवान गिरफ्तार। सेना के एक जवान को मुखबरी के आरोप में बिहार में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गणेश पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की एक महिला जासूस को सेना की जानकारी पहुंचा रहा था। पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, पहुंचा रहा था। नाम आपने सुना, तस्वीर भी आपने देखी, गणेश, हनीफ नहीं गणेश। जी हां, मोहम्मद हनीफ होता तो अब तक चीख कर मीडिया बोल रहा था। यहां नहीं रुकेंगे हम, देश के गद्दारों को गोली मारो। देखिए एक और अमर उजाला की रिपोर्ट, चंडीगढ़ से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला सेना का जवान गिरफ्तार। जांच में मिले महत्वपूर्ण दस्तावेज, अधिकारी पता लगा रहे हैं और अब तक पता लगा चुके हैं कि जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दी जा चुकी है। अक्टूबर 23 सैटरडे का दिन और 2021 का यह मामला है। जानकारी के लिए बता दूं कि पकड़ा गया जो सेना है उसका नाम कुणाल कुमार बरिया है। जी हां, यानी गद्दार मुसलमान नहीं है। सेना में मौजूद गद्दार मुसलमान नहीं। ये है ये। अब कोई